नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है फैक्टर अजमूर और आज का वीडियो किसी पार्टी के पक्ष या विपक्ष का नहीं है। ये वीडियो एक ऐसे सवाल पर है जिसका जवाब शायद चुनाव के नतीजों से भी बड़ा है, क्योंकि सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कौन जीता, सवाल ये भी है कि चुनाव की प्रतिक्रिया कितनी निष्पक्ष थी। सोचिए, अगर चुनाव के ठीक पहले लाखों नाम वोट लिस्ट तक हटाए जाए, अगर अचानक बड़े पैमाने पर बदलाव दिखे और फिर कहा जाए सब सामान्य प्रतिक्रिया है, तो क्या सवाल पूछना गलत है? आज सोशल मीडिया पर लोग सिर्फ हार जीत की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग लगातार एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या शायद सिर्फ एक तकनीकी प्रतिक्रिया थी या इसके पीछे कुछ ऐसा था जिस पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। और सबसे दिलचस्प बात, टीवी डिबेट में मुद्दे पर बहुत कम बहस हुई। क्यों? क्या ये मुद्दा इतना छोटा था या इतना बड़ा कि इस पर बात करना ही असहज हो गया? इस वीडियो में हम कोई फैसला नहीं सुनाएंगे, नहीं किसी निष्कर्ष को थोकेंगे, लेकिन हम वो सवाल रिकॉर्ड पर रखेंगे जो धीरे धीरे गायब की जा रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने से नहीं चलता, लोकतंत्र सवाल पूछने पर भी चलता है। और वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखे, क्या आपको लगता है वोट लिस्ट पर पारदर्शिता होनी चाहिए? क्योंकि आज की चर्चा सिर्फ राजनीति पर नहीं है, विश्वास की है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं कि SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन आखिर होता क्या है। सरल भाषा में कहे तो ये वोट लिस्ट को अपडेट करने की प्रतिक्रिया है। मतलब जो लोग अब इस दुनिया में नहीं है उनका नाम हटाना, टिकट एंट्री हटाना, नए वोट जोड़ना और जिनका पता बदला है उनका रिकॉर्ड अपडेट करना। सुनने में ये प्रतिक्रिया बिल्कुल सामान्य लगती है, लेकिन विवाद तब शुरू हुआ जब लोगों ने सवाल उठाई कि इतने बड़े स्तर पर बदलाव इतनी तेजी से क्यों हुई। और यही से शुरू होती है पूरी कहानी, जो चुनाव के बाद सबसे ज्यादा सुनाई दिया। जनता नाराज थी, इसीलिए नतीजे आई। हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है, किसी भी लोकतंत्र में एंट्री इनकम बेसी यानी सत्ता विरोधी माहौल बनना सामान्य है। लोग सरकार से नाराज हो सकते हैं, वोट बदल सकते हैं, सत्ता बदल सकते हैं, लेकिन क्या यही पूरी कहानी है? यही से असली बहस शुरू होती है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे चुनावी नतीजों को ढाल बनाकर प्रतिक्रिया से जुड़े सवालों को पीछे धकेल दिया गया। मतलब अगर जनता नाराज थी तो क्या इसका मतलब ये है कि वोट लिस्ट पर उठे सारे सवाल अपने आप खत्म हो जाते हैं? सोचिए, अगर किसी मैच में एक टीम जीत जाए लेकिन अंपायर पर सवाल हो, नियमों के पालन पर सवाल हो, तो क्या सिर्फ जीत जाने से पूरी प्रतिक्रिया पवित्र मान ली जाती है? शायद नहीं। और यही बात हुई। कई विश्लेषक कह रहे थे दो बातें एक साथ सच हो सकती है। पहली, सरकार के खिलाफ नाराजगी रही हो, दूसरी चुनावी प्रतिक्रिया के कुछ हिस्सों पर वाजिब सवाल भी हो। लेकिन हमारी राजनीति में अक्सर क्या होता है, एक नैरेटिव दूसरी नैरेटिव को निगल जाता है और फिर लोकतंत्र बस अधूरी रह जाती है, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ नतीजों से नहीं चलता, लोकतंत्र इस भरोसे चलता है कि प्रतिक्रिया भी निष्पक्ष थी। और जब प्रतिक्रिया पर भरोसा कमजोर पड़ने लगे तो सवाल सिर्फ राजनीति का नहीं रहता है, विश्वास का हो जाता है। अब जरा राजनीति से हटकर एक आम नागरिक के जरिए से सोचिए, कल्पना कीजिए आप चुनाव वाले दिन वोट डालने जाए, लाइन में खड़े हो, ID दिखाए और आपको कहा जाए आपका नाम लिस्ट में नहीं है, नाम हटता नहीं है, उसके साथ एक नागरिक की आवाज भी गायब हो जाती है। यही वजह है कि वोट लिस्ट सिर्फ एक प्रशासनिक दस्तावेज नहीं होती, ये लोकतंत्र में आपकी मौजूदगी का प्रमाण होती है। अब सोचिए, बड़ी संख्या में लोगों का नाम हटी हो तो सबसे बड़ा सवाल क्या बनता है? क्या सभी लोगों को समय पर जानकारी दी गई? क्या अपील की प्रतिक्रिया आसान थी? या ग्रामीण इलाकों, गरीब तबकों, बुजुर्गों या प्रवासी मजदूरों से सूचना सही तरीके से पहुंची? क्योंकि सिस्टम में सबसे ज्यादा वही लोग छुट्टे हैं जो पहले से सबसे कमजोर होते हैं। और यही कारण है कि वोट लिस्ट पर बहस सिर्फ डेटा की बहस नहीं है, ये प्रतिनिधित्व की बहस है, बराबरी की बहस है और लोकतंत्र में हिस्सेदारी की बहस है। और यही वजह है कि SIR पर सवाल उठाने वाले लोग सिर्फ राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं, वह पूछ रहे थे क्या हर नागरिक को बराबर अवसर मिला। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब जो बात हम बताने जा रहे हैं वही इस पूरे विवाद का सबसे संवेदनशील हिस्सा है। और यही से सवाल सिर्फ चुनाव का नहीं, लोकतंत्र के भरोसे का बन जाता है। जहाँ बहस सबसे ज्यादा गर्म हुई डेटा, क्योंकि राजनीति में आरोप लगाना आसान है, लेकिन जब सवाल डेटा से उठने लगे तो लोग ध्यान देने लगते हैं। वोट लिस्ट में बदलाव हर जगह एक जैसे नहीं थे, कुछ जगहों पर नाम हटाने की
संख्या ज्यादा थी, कुछ क्षेत्रों में पैटर्न अलग दिख रहे थे। और फिर सवाल उठे, क्या ये सब संयोग था? क्या शहरी और ग्रामीण इलाकों में अलग अलग प्रभाव दिखा? क्या जिन इलाकों में वृक्ष मजबूत था वहाँ बदलाव का अनुपात अलग था? अब ध्यान दीजिए, यहाँ दो तरह के लोग सामने आए। पहले वह जिन्होंने कहा डेटा में कुछ अलग दिख रहे हैं, दूसरे वह जिन्होंने कहा इन दावों को बड़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? बहस हुई और लोकतंत्र में डेटा पर बहस होना गलत नहीं है। गलत तब होता है तब सवाल पूछने वालों को तुरंत किसी राजनीतिक खांचे में डाल दिए जाए। क्योंकि अगर कोई पूछे क्या वोट सूची की स्वतंत्र अधिक होनी चाहिए तो क्या वो लोकतंत्र विरोधी हो जाती है? जरूरी नहीं है। दुनिया की कई लोकतंत्र में चुनावी प्रतिक्रियाओं पर स्वतंत्र पर अध्ययन होते हैं, संस्थाओं का सामान भी होता है और सवाल भी पूछे जाते हैं। और अगर प्रतिक्रिया पूरी तरह से सही थी तो प्रतिष्ठिता से और मजबूत ही करेगी। लेकिन अगर सवालों को शुरुआत में ही तो लोगों के मन में शक और बढ़ता है। और लोकतंत्र में शक से ज्यादा खतरनाक चीज शायद कुछ नहीं होती। अब बात मीडिया की। क्यों लोकतंत्र में अगर जनता सवाल पूछती है तो मीडिया का काम होता है उन सवालों को सत्ता तक पहुंचाना। लेकिन क्या ऐसा कुछ हुआ? कुछ पत्रकारों ने रिपोर्टिंग की, कुछ स्वतंत्र प्लेटफॉर्म में डेटा दिखाया, लेकिन मुख्य धारा की बहस बहुत जल्दी लौट गई सीटों पर, रणनीति पर, हार जीत पर। और यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आज की मीडिया लंबे लोकतांत्रिक सवालों को संभाल ही नहीं पाते हैं क्योंकि टीआरपी को तेज बहस चाहिए, नारे चाहिए, चेहरे चाहिए, टकराव चाहिए। लेकिन वोट लिस्ट में मुद्दे जटिल होते हैं, धीमे होते हैं, डेटा मांगते हैं, धैर्य मांगते हैं। और शायद इसी वजह से ऐसे मुद्दे प्राइम टाइम से ज्यादा देर टिकते नहीं है। अब सोचिए, अगर चुनाव के बाद पूरा देश ये चर्चा करे कौन जीता, लेकिन ये चर्चा ही ना हो कि प्रतिक्रिया कितनी पारदर्शी थी, तो क्या ये लोकतांत्रिक बहस पूरी कहलाएगी? शायद नहीं, क्योंकि मीडिया सिर्फ सूचना देने का माध्यम नहीं है, वह तय करती है कि देश किन सवालों पर चलेगी। और जब गंभीर सवाल धीरे धीरे गायब होने लगते हैं तो लोकतंत्र शोर तो बहुत करता है लेकिन संवाद काम करने लगता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो का मकसद किसी नतीजों को थोपना नहीं था, मकसद सिर्फ इतना था, कुछ सवाल रिकॉर्ड पर रहे। हो सकता है प्रतिक्रिया पूरी तरह से सही हो रहे हैं, हो सकता है कई आरोप गलत हो, लेकिन लोकतंत्र में सवाल पूछना बंद हो जाना शायद सबसे बड़ा खतरा है। क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ चुनाव नहीं है, लोकतंत्र भरोसा है और भरोसा पारदर्शिता से बनता है, चुप्पी से नहीं। अब फैसला आप कीजिए, क्या ऐसे सवाल पूछने जाने चाहिए या चुनाव खत्म होते ही हर बहस खत्म मान लेनी चाहिए? ये सवाल आसान है, लेकिन यह प्रतिक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष थी? ये सवाल कठिन है। क्यों? क्योंकि इसके लिए नारे नहीं, डेटा चाहिए, दस्तावेज चाहिए, धैर्य चाहिए। और शायद इसी वजह से ऐसे सवाल धीरे धीरे बहस से गायब होने लगते हैं। लेकिन सोचिए, अगर किसी चुनाव में लाखों नाम हटने की चर्चा हो तो क्या वह राष्ट्रीय बहस है? क्या सभी राजनीतिक दलों, नागरिक संगठनों और चुनाव आयोग को साथ बैठकर पारदर्शी समीक्षा नहीं करनी चाहिए? लेकिन अक्सर क्या होता है, सवाल पूछने वालों को बहुत जल्दी दो हिस्सों में बांट दिया जाता है, हारे हुए लोग या जबकि लोकतंत्र में सवाल उठना और बिना सबूत आरोप लगाना दो अलग बातें समझना जरूरी है। क्योंकि अगर अदालतों पर सवाल हो सकते हैं, सरकार पर सवाल हो सकते हैं, मीडिया पर सवाल हो सकते हैं, तो चुनावी प्रतिक्रिया पर सवाल क्यों नहीं? क्या संस्थाओं का सम्मान करने का मतलब है कि उनसे कभी जवाब न मांगा जाए? असल में लोकतंत्र में संस्थाओं की जवाबदेही है कि सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर कुछ क्षेत्रों में असामान्य पैटर्न लिखे तो स्वतंत्र जांच होनी चाहिए, और अगर सब सही लिख ले तो सबसे ज्यादा फायदा लोकतंत्र ही होगा। लेकिन अगर सवालों को शुरुआत में ही राष्ट्र विरोध या हार की हताशा कहकर दबा दिया जाए तो धीरे धीरे लोग सवाल पूछने ही छोड़ देंगे। और जिस दिन नागरिक सवाल पूछना छोड़ दे उसी दिन लोकतंत्र सिर्फ एक प्रतिक्रिया बनकर रह जाता है। अब इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं। हर नागरिक की आवाज बराबर मायने रखती है। अगर जनता को भरोसा हो कि प्रतिक्रिया निष्पक्ष थी तो हारने वाले भी परिणाम स्वीकार कर लेता है। लेकिन अगर प्रतिक्रिया पर लगातार सवाल उठते हैं और जवाब ना मिले तो धीरे धीरे लोकतांत्रिक की विश्वास कमजोर होने लगता है। और ये सिर्फ
किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है। आज एक पक्ष सवाल उठा रहा है, कल दूसरा पक्ष भी उठा सकता है। इसीलिए ये मुद्दा राजनीति से बड़ा है। ये भारत के लोकतांत्रिक भविष्य का सवाल है। हमें तय करना होगा क्या हम ऐसे लोकतंत्र की ओर जा रहे हैं जहाँ सिर्फ नतीजों पर चर्चा होगी, ये ऐसे लोकतंत्र की ओर जहाँ प्रतिक्रिया भी उतनी महत्वपूर्ण मानी जाएगी। क्योंकि इतिहास बताता है लोकतंत्र अचानक खत्म नहीं होते, धीरे धीरे कमजोर होते हैं। जब संस्थाओं पर सवाल पूछना बंद हो जाता है, जब प्रतिक्रियाओं की समीक्षा रुक जाती है और जब नागरिक धीरे धीरे दर्शक बन जाते हैं। तो इस पूरे वीडियो को निष्कर्ष किया है। निष्कर्ष ये नहीं है कि चुनाव चोरी नहीं हो, निष्कर्ष ये भी नहीं है कि पूरी प्रतिक्रिया गलत थी। निष्कर्ष सिर्फ इतना है, पर लाखों नाम हटने की चर्चा हुई, अगर डेटा को लेकर सवाल उठे, अगर लोगों ने प्रतिक्रिया पर चिंता जताई, तो उन सवालों को सुनना चाहिए। और जब नागरिक धीरे धीरे दर्शक बन जाते हैं, इसीलिए हो सकता है आप इस वीडियो से सहमत हो सकता है असहमत हो, लेकिन अगर इस वीडियो ने आपको सोचने मजबूर किया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में अपना राय बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।